हेलो बैंकर्स, आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग के एग्जाम से संबंधित जो बहुत ही खास टॉपिक्स हैं, सभी मॉड्यूल से जुड़े हुए, आज उसी पर आधारित सेशन। आप कैसे 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं इतने कम दिनों में, 3 दिनों के भीतर कैसे आप इन सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़कर 50 प्लस गेन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले खास बात तो है कि आपका पेपर 16 नवंबर को शेड्यूल है। आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। लेकिन सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि आप जो इजी क्वेश्चन, जो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सके, उसको अप्रोच करें। जो लेंदी क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बाद में समय दे सकते हैं, क्योंकि एट द एंड अगर आप आसान क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार जल्दीबाजी में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो जिन क्वेश्चन पर आप श्योर हो सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें, और जो 0.5 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, या फिर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं जो आसान है, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना शुरू करें। 16 नवंबर को आपका पेपर है, कल पहला शिफ्ट है, उसका 11:15 बजे एग्जाम एनालिसिस भी होगा। लेकिन इन सब चीजों से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है कि नहीं। 4 मॉड्यूल्स, इनके बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन मॉड्यूल वाइज अब बात कर रहे हैं जो टॉपिक्स आपको कवर करके जाने। इन 3 दिन में अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो आप 50 प्लस सिक्योर कर सकते हैं। मॉड्यूल ए की बात करें तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस मॉडल से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको इसको आपने स्किप कर दिया तो मान के चलिए 2-3 नंबर एग्जाम में गए। दूसरा है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर। इसमें 4 टाइप्स आते हैं: वर्टिकली ऑर्गेनाइज, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज, प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइज, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। प्रॉफिट पर बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी पर एमसीक्यू बेसिक सब पूछा जा सकता है, आरओए की डेफिनेशन और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है। कोशिश करिए, इतनी आपने इन 4 टॉपिक्स पर कवर अच्छे से पकड़ बना ली है तो मान के चलिए एग्जाम में आप 10 से 12 नंबर यहां से आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं आपको मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी में आपके एग्जाम में पीडीएलसी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पक्का। मैस्लो नीड थ्योरी जो है, इससे एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे 2 in 1 अकाउंट हो गया, रिवर्स स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होते हैं, माइनर का अकाउंट ओपन करना है उसके जो फीचर्स हैं, पर्दा नशी महिलाओं के अकाउंट जो ओपन किया है, इलिटरेट पर्सन का अकाउंट ओपन करने के लिए क्या फीचर है, ट्रांसजेंडर के अकाउंट क्या है, कैसे ओपन होते हैं, तो इनके जो फीचर्स हैं उनको कवर कर दीजिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी के 4 एलिमेंट्स होते हैं, वो पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या होता है, जेनरिक प्रोडक्ट क्या होता है, इनसे संबंधित एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। रिस्क के टाइप्स, बिजनेस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क, किस कारण से अराइज होता है, इस पे एक बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लोन प्रोसेसिंग मॉडल, जो कि स्टैंड अलोन और सेंट्रलाइज मॉडल होता है, इस पर बेस्ड डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब हम लोन की बात करते हैं तो होम लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन लोन, इस पर ध्यान रखिएगा। मोरेटोरियम पीरियड क्या है, सिफोनिंग ऑफ पीरियड क्या, सिफोनिंग क्या होता है, मार्जिन और एलटीवी, ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। रिकवरी की बात करें तो सरफेसी और डीआरटी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सरफेसी से इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्योरिटाइजेशन एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर दिलाएगा, बेसिक डेफिनेशन एमआरआर और एमआरआर क्या होता है और एमएचपी क्या होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा साथ में, एग्जाम के नजरिए से बहुत खास है। मॉड्यूल सी, मार्केटिंग मिक्स, डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा कि स्टडी मिक्स, बीसीबीएफ पर बेस्ड एमसीक्यू, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर, एटीएम पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलता है, व्हाइट लेवल एटीएम से संबंधित क्वेश्चन पर पूछ लिया जाता है। एनपीसीआई के प्रोडक्ट जो है यूपीआई बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। सीएलएम को लैंडिंग मॉडल, डीएससी में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एमकेआईएस के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। मॉड्यूल डी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट बैंक और पीएमएस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा मिलता है। आरईआईटी पर क्वेश्चन मिलेगा। टैक्स प्लानिंग में सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है, पैन टैन बेसिक चीजें पढ़ लीजिएगा। न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव है, इस पर बेस्ड एमसीक्यू या फिर आपके जो एग्जाम्पशंस हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक किसी इंडिविजुअल की सैलरी दी जा सकती है, पूछा जा सकता है टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। ये जो योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जेजेबीवाई, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इनसे एग्जाम में हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी, रिवर्स मॉर्गेज, इनसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। याद रखिएगा सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। प्रेजेंट वैल्यू से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। और कंपाउंडिंग का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ब्रेक इवन से क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो ये सब न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इस तरह से ये खास टॉपिक पढ़ लीजिए, 50 प्लस के करीब पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा आप और मेहनत कर लेंगे, आराम से 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं। वो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी जो लोग हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो लगातार पढ़ रहे हैं, आप आसानी से पेपर क्लियर करने वाले हैं। आप सभी साथियों को एक बार फिर से विश ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम अटेंड करिएगा। और पेपर एनालिसिस है 11:15 बजे, 2:30 बजे और शाम को 5 बजे जरूर जुड़िएगा। अपने स्कोर शेयर करिएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पीछे है, जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।